हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए डाकिनी की डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई स्टोरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। आज की सुबह कितनी सुहानी है ना, और शांत भी है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। आज किसी भी गांव वाले के चेहरे में उदासी या डर नहीं है। जब से वो यहाँ आया है तब से ये पहली बार है जब गांव में इतनी शांति है और मातम का माहौल नहीं है। नहीं तो गांव वाले तो हंसना ही भूल गए थे। हंसी से याद आया कि आज तीरथ और भोला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों आज काम पर नहीं आए क्या? वो दोनों कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। लगता है वो दोनों कहीं गए हुए हैं। नहीं तो अब तक तो आ जाते और रंग जमा देते। उन दोनों के रहते हुए माहौल खुशनुमा बना रहता है। खेत में काम करते हुए तुलसी और विवेक आपस में बात कर रहे थे। तभी तुलसी की नजर खेत की तरफ आते हुए तीरथ पर पड़ती है। नाम लिया और तीरथ आ गया। पक्का वो 100 साल जिएगा, लेकिन आज भोला उसके साथ दिखाई नहीं दे रहा। तुलसी बोला, हाँ यार, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? नहीं तो आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो दोनों जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। जरूर कुछ बात हुई है, तभी भोला तीरथ के साथ नहीं है। विवेक ने अकेले आते हुए तीरथ को देखकर कहा। तीरथ खेत पहुंचकर उन दोनों से बिना कुछ बोले ही काम करने लगा। वो उन दोनों से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों ये बात समझ चुके थे कि कुछ तो बात जरूर है जो वो उनसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो उस दिन से पहले जब भी तीरथ खेत में पहुंचता था तो काम कर रहे हर किसी से राम राम जरूर बोलता था, तुलसी और विवेक से भी। क्या बात है तीरथ, आज तू गुमसुम सा क्यों है? तू कुछ बोल नहीं रहा और आज भोला भी तेरे साथ नहीं है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तुलसी पूछता है। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं भोला के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तीरथ तुलसी की बात का जवाब देता है। तू क्या कहना चाहता है, साफ साफ बता, विवेक ने कहा। कल रात भोला उस अघोरी के पास जाने का बोल रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। मुझसे कह रहा था कि उसे उस अघोरी से एक बहुत ही ज़रूरी काम है। उसकी बात सुनकर मैं भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले गया। उसके बाद से वो अब तक घर वापस नहीं लौटा। न जाने उसे उस अघोरी से ऐसा क्या काम था जो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, और अब तक वो वापस भी नहीं लौटा। तीरथ ने रुआसा होकर जवाब दिया। आखिर वो सब किस अघोरी के बारे में बात कर रहे थे? उसके आने के बाद गांव वाले किस डर और खौफ में जीने लगे थे? भोला को उस अघोरी से क्या काम था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सुबह होने के बाद भी वो उस अघोरी के पास से वापस नहीं आया था? ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। इस खूबसूरत पर्वत की गोद में बसा हमारा ये छोटा सा गांव, और इस गांव में रहने वाले मासूम लोगों को न जाने किसकी नजर लग गई जो वो यहाँ आ गया। अगर भोला उसके पास गया था तो मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा उसके पास से वापस आ पाएगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है जो उसके पास गया था। उससे पहले भी 2 लोग और उसके पास गए थे जो वापस ना आ सके। अब तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, निराश होकर तुलसी बोला। उसके बाद वो तीनों काम करने लगे। वो तीनों जिसके बारे में बात कर रहे थे वो शिवदास नाम का एक अघोरी था जो कुछ दिनों पहले उनके गांव में रहने आया था और फिर पहाड़ी की तरफ चला गया था और वहीं एक झोपड़ी बना के रहने लगा था। वो कहाँ से आया था और वो क्या करता था उसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि जब से वो आया था तब से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। रात में तो दूर की बात है, गांव वाले दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपने साथ हर वक्त किसी अनहोनी के होने का डर सताने लगा था। उनका डर बेवजह का नहीं था, उनके डरने की बहुत सी खौफनाक वजह थी।
क्योंकि जिस दिन शिवदास गांव में आया था उसी दिन गांव के एक व्यक्ति की लाश जंगल के बीचों बीच मिली थी। उस लाश को देखकर गांव वाले उसे पहचान ही नहीं पाए थे कि वो कौन है, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों और हड्डियों के ऊपर चढ़ी खाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव वाले उस लाश को देखकर जितना डरे हुए थे उतना ही हैरान भी थे, क्योंकि वो उसके शरीर में घाव का एक भी निशान नहीं था जहां से खून शरीर से बहता हो। ये बात गांव वालों को हैरान और परेशान कर रही थी, क्योंकि जब घाव था ही नहीं तो फिर उसके शरीर से खून कैसे सूख सकता था, और फिर उसे मरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तो लाश के सूखने का कोई मौका ही नहीं था। हाँ, लेकिन उस आदमी की लाश के गले, पीठ और सीने में इंसानी नाखूनों के निशान जरूर थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने गुस्से में उसे नोचा हो। उस आदमी की मौत शिवदास के आने के बाद हुई थी, जिस वजह से गांव वाले उसे ही उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। उसके बाद भी बहुत सी डरावनी और रहस्यमय घटनाएं हुई थी, जिसका जिम्मेदार भी वो उसे ही मानते थे। उस दिन के बाद अगले 4 दिनों तक तो ये पता नहीं चला था कि भोला कहाँ है, लेकिन जब एक दिन गांव वाले लकड़ी लेने जंगल गए तब उन्हें उसकी सरकटी लाश मिली। तब उसकी मौत का सबको पता चला। उसका सिर धड़ से अलग था और आसपास सिंदूर, नींबू और नारियल बिखरे हुए थे, जिस वजह से सब यही समझ रहे थे कि उसकी बलि चढ़ाई गई है। और बलि चढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अघोरी शिवदास है। तीरथ ने भी तो ये बताया था कि भोला शिवदास से मिलने गया था और तभी से गायब था। शिवदास के आने के बाद भोला को मिलाकर कुल 4 लोगों की मौतें हुई थी, और ये सब 4 महीने के अंदर अंदर हुआ था। भोला के अलावा बाकी के 3 लोगों की मौत शिवदास के कारण हुई है। इस बात पर गांव वालों को जरा सा भी शक नहीं था, लेकिन भोला को भी उसी ने मारा है, इस बात पर गांव वाले दो मत थे, क्योंकि भोला की मौत का तरीका उनसे अलग था, जिस वजह से कुछ लोगों का कहना था कि भोला की बलि चढ़ाई गई है, और कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए उसकी हत्या की है, और कोई भी उस पर शक ना करे इसीलिए उसकी हत्या को बलि का रूप देने की कोशिश की है। क्योंकि भले ही भोला की लाश के पास नींबू, नारियल और सिंदूर मिला था, लेकिन गांव में कुछ पुजारी भी थे और तंत्र विद्या के जानकार भी थे, जो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इंसान की बलि का तरीका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। भले ही भोला की मौत की वजह पर गांव वाले दो मत थे, लेकिन उसकी मौत को जरिया बनाकर शिवदास को गांव से बाहर निकालने के लिए वो सभी एकजुट हो गए और पहली बार हिम्मत करके शिवदास के पास पहुंच गए और उसे गांव से चले जाने को कहा। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक अघोरी कितना गुस्सैल होता है, लेकिन शिवदास ने गांव वालों की बात शांत मन से सुनी और उनकी बात पूरी हो जाने के बाद बोले, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि गांव में पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है और उसकी वजह क्या है, और मैं ये भी जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है तुम सब उसकी वजह मुझे मानते हो, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। उन घटनाओं का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। मैं इस वक्त तुम सबको कुछ भी बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो समस्या बहुत ही बड़ी है, उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा लो, नहीं तो आने वाला समय गांव के मर्दों के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। इतना बोलकर शिवदास अपना झोला उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि गांव की सबसे बड़ी परेशानी गांव से दूर हो गई। अब उनका गांव फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा और लोगों के मन से डर दूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रात उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि उनकी नींद उड़ जाएगी। वो अमावस का दिन था। शिवदास को गांव से निकालने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए थे। तुलसी, विवेक और तीरथ भी अपना खेत का काम करने लगे थे। दिन भर काम करने के बाद सूरज ढलते ही वो तीनों घर की तरफ चल दिए। अमावस होने की वजह से सूरज ढलते ही अंधेरा हो गया था। खेत से गांव जाने वाला रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। वो एक पगडंडी नुमा छोटा सा रास्ता था
जिसके दोनों तरफ घने और पुराने पेड़ थे। अंधेरी रात में टॉर्च की रोशनी के सहारे वो तीनों वहां तक पहुंच चुके थे। तुलसी और विवेक आपस में बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन तीरथ न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। न जाने तीरथ को क्या हो गया है। पिछले कुछ दिनों से अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अब से पहले इसे इतना शांत कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे भोला की मौत का इसे सदमा लगा है और ये पूरा दिन उसी के ख्यालों में ही खोया रहता है। अभी भी ऐसा लगता है वो उसी के बारे में सोच रहा है। तुलसी और विवेक आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तीरथ उनकी बातों को अनसुना कर देता है। तभी तुलसी और विवेक के सामने से एक औरत निर्वस्त्र भागती हुई गुजर जाती है। वो अचानक उनके सामने आई थी, जिस वजह से वो दोनों उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाए थे। उन्हें सिर्फ यही दिखा था कि वो औरत बिना कपड़ों के है। तीरथ अपने ख्यालों में खोया हुआ था, जिस वजह से उसने उस औरत पर ध्यान ही नहीं दिया था। तुलसी ने उस औरत की आंखें देखी थी और विवेक ने उसके होंठ देखे थे, और दोनों को ही वो अंग बहुत ही खूबसूरत लगे थे। उस औरत को देखने के बाद तीरथ की तरह ही तुलसी और विवेक भी ख्यालों की दुनिया में गुम हो गए थे और उनके कदमों की रफ्तार भी धीमी हो गई थी। उस वक्त शायद उन दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, और वो बात क्या थी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विवेक और तुलसी ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारे किए। उसके बाद उन दोनों ने तीरथ को अकेले घर जाने को कहा, लेकिन उन तीनों के पास सिर्फ एक ही टॉर्च थी, जिस वजह से तीरथ अंधेरे में घर जाने से मना कर देता है। तीरथ अकेले घर जाने को तैयार नहीं था, जिस वजह से मजबूरन उन दोनों को उसे भी अपने साथ शामिल करना पड़ा। तीरथ ने उस औरत को नहीं देखा था, जिस वजह से पहले वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन रात के वक्त वो दोनों जंगल में जाने को तैयार थे, जिस वजह से वो उनकी बातों पर भरोसा कर लेता है और वो भी उन दोनों के साथ उस औरत को ढूंढने जंगल के अंदर चला जाता है। उस औरत को देखकर उन दोनों की नीयत खराब हो गई थी और उन दोनों ने तीरथ के मन में भी काम वासना भर दी थी। अब वो तीनों अमावस की रात के अंधेरे में घने जंगल के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत कोशिश कर लेने के बाद भी वो औरत उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती, जिस वजह से वो हार मानकर वापस घर जाने लगते हैं। तभी तुलसी को अपनी गर्दन पर किसी की छुअन महसूस होती है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे बिना कपड़ों वाली वही औरत फिर से दिखाई देती है, जिसे ढूंढने के लिए वो जंगल के अंदर गए थे। टॉर्च तुलसी के हाथ में थी, जिस वजह से वो उस औरत का पीछा करने लगता है। उसके पीछे तीरथ और विवेक भी भागते हैं, लेकिन काफी दूर तक उसके पीछे भागने के बाद भी वो उसके पास पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते। वो तीनों सिर्फ उसे अपने आगे भागते हुए देख रहे थे। बहुत देर तक भागते रहने के कारण वो तीनों थक जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। उनके रुकते ही वो औरत भी भागना बंद कर देती है और वो औरत उन तीनों की तरफ कामुत्तक अदाएं दिखाती हुई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उस वक्त वो तीनों इतना थके हुए थे कि उनका ध्यान उसके निर्वस्त्र शरीर पर नहीं था। वो सिर्फ लंबी लंबी सांस भर रहे थे और हाँफ रहे थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो औरत उनके पास आई और मदहोश कर देने वाली मीठी और सुरीली आवाज में बोली, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जल्दी थक गए? मुझे पाना इतना आसान नहीं है, और अगर वो कोई मुझे पाने की कोशिश करता है और मुझे पा लेता है तो मैं हमेशा उसी की बनकर रहती हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे हासिल कर सके, लेकिन तुम तीनों को देखकर यही लगता है कि तुम मुझे अपना बनाने के काबिल ही नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम तीनों भी अपने घर चले जाओ। उसकी बात सुनकर हाफता हुआ तुलसी बोला, भाग भाग कर हम तीनों हाफ गए हैं। इस बात से तुम हमारी हिम्मत का अंदाज़ा मत लगाओ। अगर तुम्हें हमारी हिम्मत देखनी है तो हमें एक मौका दो। तुलसी किस मौके की बात कर रहा था ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसकी बात सुनकर वो औरत उन तीनों को वो मौका देने को तैयार हो जाती है, लेकिन उन तीनों के सामने एक शर्त रखती है कि उन तीनों में से जो कोई भी उसे संतुष्ट करेगा वो उसकी गुलाम बनकर रहेगी, और जो उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा वो उसे अपना गुलाम बना लेगी।
इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो तीनों उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन तीनों को अपनी मर्दानगी पर भरोसा था, जिस वजह से वो तीनों उसकी शर्त मान लेते हैं। मेरे सामने अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करने से पहले ये बात जान लो कि मुझे अब तक कोई भी मर्द ऐसा नहीं मिला जो संतुष्ट कर सके। इसीलिए कोशिश करने से पहले अंजाम के बारे में सोच लेना, क्योंकि जो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सका उसका क्या अंजाम हुआ है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम अभी डर के भाग जाओगे। वो औरत उन तीनों को आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बात से अनजान कि वो जिंदा औरत नहीं बल्कि जिंदा और खूबसूरत औरत के रूप में एक डाकिनी है, जो लाशों और बच्चों से अपनी शक्ति बढ़ाती है। उस निर्वस्त्र औरत को देखकर उन तीनों की आंखों में काम वासना का पर्दा चढ़ चुका था। सबसे पहले तुलसी उस औरत के पास जाता है और उसकी काम वासना शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका शरीर सूखने लगता है और वो दर्द के मारे चीख उठता है। वो खुद को उस औरत से अलग करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खुद को उससे अलग नहीं कर पाता। वो विवेक और तीरथ के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तुलसी को अपने सामने मरता देख वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ठंडे पसीने से नहा जाते हैं। उन दोनों के सामने जो कुछ भी हुआ था उसे वो दोनों बुरा सपना मान रहे थे, क्योंकि तुलसी के मरते ही वो जिस खूबसूरत औरत के साथ संभोग कर रहा था वो औरत बहुत ही भयानक और खौफनाक बुढ़िया में बदल गई थी। कुछ देर पहले तक जिस औरत के होठ सुर्ख लाल थे वो सूख कर काले हो गए थे। जो आंखें मदहोश कर देने वाली थी वो आंखें अंदर घुस गई थी और काली पड़ गई थी। उसकी उंगलियों के नाखून अचानक लंबे हो गए थे। होठ, आंख और नाखूनों की तरह ही उस औरत के शरीर के बाकी अंग भी अचानक बदल चुके थे। कुछ देर पहले जिसकी खूबसूरती काम वासना पैदा कर रही थी, अब वो इतनी भयानक हो गई थी कि उसे देखकर उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से खुद की रक्षा करने का प्रार्थना करने लगे। अपने साथी को अपने सामने जिस तरीके से उन दोनों ने मरते हुए देखा, उससे उनके दिल और दिमाग में दहशत भर दी थी। वो दोनों चाह कर भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और उनके पैर जैसे जम से गए थे। हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करना, हमें यहाँ से जाने दो। वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगे। अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे संतुष्ट करने का दम भर रहे थे, अभी तो सिर्फ एक ने ही कोशिश की है। आओ तुम दोनों भी कोशिश करो। इतना कहकर वो उनके करीब आने लगी। उसने उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए थे कि अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसके बाद वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई। उसके बाद वो दोनों भी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागे और गांव की सीमा के बाहर ही बने महाकाली के मंदिर में पहुंचकर ही उनके कदम रुके। उस अमावस की रात तो उन्होंने जैसे तैसे निकाल ली और विवेक और तीरथ ने अपनी जान बचा ली, लेकिन तुलसी अपनी काम वासना के चलते मारा गया था। लेकिन उन दोनों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि उस रात के बाद से वो जहाँ भी जाते थे, जो भी करते थे, उन्हें अपने सामने वही भयानक औरत दिखाई देती थी जो उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, जिस वजह से उन दोनों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। सुबह होते ही जब उन दोनों ने गांव वालों से रात की घटना के बारे में बताया तो गांव वाले उन दोनों की बातों को मजाक समझ रहे थे, क्योंकि तीरथ को गांव में सबसे मजाकिया माना जाता था। लेकिन जब वो दोनों गांव वालों को तुलसी की लाश के पास ले गए तब उन्हें उनकी बात पर यकीन हुआ। जब तक तुलसी की लाश का दाह संस्कार नहीं किया गया था तब तक गांव वालों को इस बात का पता नहीं चला कि अचानक हो रही मौतों का कारण वो अघोरी शिवदास नहीं बल्कि पुराने शमशान घाट की पिशाचिनी थी। दरअसल उस गांव का जो पुराना शमशान घाट था वो किसी की निजी संपत्ति थी और अचानक उसके वंशज ने गांव वालों को वहां पर दाह संस्कार करने से रोक दिया था, जिस वजह से मजबूरन गांव वालों को दूसरी जगह पर नया शमशान घाट बनाना पड़ा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डाकिनी लाशों से अपनी शक्ति बढ़ाती है।
उस पुराने शमशान घाट में रह रही डाकिनी जलती चिताओं से अपनी शक्ति बढ़ाती थी और वहां दफनाए जाने वाले मुर्दा बच्चों से भी। भले उस पुराने शमशान घाट में डाकिनी रहती थी, लेकिन वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आई थी। लेकिन जब उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का जरिया नहीं मिला, तो वो वहां से बाहर आ गई और लोगों को मारने लगी। उसी समय पर अघोरी शिवदास भी उस गांव में आए थे और लोगों ने समझा कि वही गांव वालों को अपनी साधना के लिए मार रहे हैं। इसी बात का फायदा तीरथ ने भी उठाया था। तीरथ ने कैसे और क्या फायदा उठाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन भोला तीरथ से मिलने उसके घर गया तो उसने देखा कि तीरथ कुल्हाड़ी में धार कर रहा है। तो ऐसे ही उसने उससे मजाक में कह दिया, कुल्हाड़ी में धार तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी की गर्दन काटनी हो। जिस तरह से भोला ने तीरथ से पूछा, वैसे उसने जवाब भी दिया, किसी की गर्दन ही काटना है, बस मौका मिल जाए। तीरथ की बात को भोला मजाक समझ लेता है, क्योंकि वो भी तो मजाक ही कर रहा था, और फिर से बोला, मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। हाँ, तू सही कह रहा है, मेरा बस चले तो मैं अभी उसकी गर्दन उतार दूं। इतना बोलकर तीरथ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर भोला को भी हंसी आ गई। भोला और तीरथ दोनों एक दूसरे को बचपन से न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। इसलिए उन दोनों के बीच इस तरह की नोकझोंक चलती रहती थी। उन दोनों के बीच जमीन को लेकर थोड़ा बहुत विवाद भी चल रहा था, लेकिन वो अपनी दोस्ती पर उस विवाद को हावी नहीं होने देते थे। भोला तीरथ को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक मानता था, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि कब तीरथ के मन में उसके लिए दुश्मनी की भावना पैदा हो गई थी। तीरथ के मन में भोला के लिए दुश्मनी की भावना पैदा होने का कारण भी था। भोला के पिता ने तीरथ के पिता की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिस वजह से उन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। तीरथ बहुत समय से भोला को जान से मारने की ठान चुका था। वो बस सही मौके की तलाश में था। जब शिवदास गांव में आया और लोग मरने लगे, तो उनकी मौतों का इल्जाम गांव वालों ने उस पर लगाया। तब तीरथ को एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी। उसी तरकीब के तहत उसने पहले कुल्हाड़ी पर धार की और फिर भोला को लकड़ी काटने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। वहीं पर उसने भोला को खूब शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत होकर सो गया, तब उसने एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। भोला की हत्या करने के बाद तीरथ ने गांव वालों से कहा कि भोला रात के समय शिवदास से मिलने गया था और गांव वाले उसकी बात मान भी गए थे। सब कुछ उसकी तरकीब के हिसाब से ही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था ये तो आप सभी जान ही चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा वो आपको नहीं पता। दोपहर के समय तुलसी का दाह संस्कार किया गया था, जिस वजह से उसकी चिता की राख रात के वक्त भी ठंडी नहीं हो पाई थी। रात के वक्त कुछ गांव वाले और उसके परिजन वहीं शमशान घाट में ही रुके हुए थे। वो उसकी जलती चिता से कुछ दूरी पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत बाल खुले करके उस जलती हुई चिता के पास बैठी है। वो लोग उसे वहां देखकर हैरान रह गए और चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहने लगे, क्योंकि हिंदू धर्म में शमशान घाट में औरतों के जाने पर मनाही है। वो औरत उन सभी को अनदेखा और अनसुना करके चुपचाप जलती हुई चिता के पास बैठी हुई थी। फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। उसकी हंसी सुनकर वो लोग समझ रहे थे कि शायद वो कोई पागल है। वो लोग उसे वहां से हटाने के लिए उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहां शिवदास आकर उन्हें उसके पास जाने से रोक लेता है। जैसे ही वो वहां आता है, वैसे ही अचानक वो औरत वहां से गायब हो जाती है। उस औरत का वहां से अचानक गायब होना जितना उन लोगों को हैरान कर रहा था, उतना ही परेशान वो सभी शिवदास को वहां देखकर थे। इससे पहले कि वो लोग शिवदास से कुछ कह पाते, शिवदास ने उन सभी को उस औरत की सच्चाई बता दी। पहले तो उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बताया कि वो किसकी रूह थी, तब उन्हें उस पर यकीन हो गया, क्योंकि उन लोगों में से एक बुजुर्ग भी था और जिस औरत के बारे में शिवदास ने बताया था, उसके बारे में वो अच्छी तरह जानते थे। शिवदास ने न सिर्फ उस औरत के बारे में बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसकी मौत का कारण तंत्र क्रिया थी,
जिस वजह से समय से पहले उसकी मौत हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। गांव के पुराने शमशान घाट में उसका दाह संस्कार किया गया था और वहीं उसकी आत्मा भटकती रहती थी। लेकिन जब से वो शमशान घाट बंद हुआ था, तब से वो शमशान घाट से बाहर आ गई थी। शिवदास ने यह भी बताया कि उसने गांव के किसी भी इंसान की हत्या नहीं की और ये भी बताया कि भोला की हत्या किसने की है। न सिर्फ ये बताया, बल्कि उसने ये भी कहा कि वो खुद अपने मुंह से स्वीकार करेगा। उस रात जिसकी आहट सुनकर वो डाकिनी भागी थी, वो आहट और किसी की नहीं बल्कि शिवदास की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गांव वालों ने शिवदास को गांव से बाहर निकाल दिया था, तो आखिर वो वापस क्यों आया? तो इसका सीधा सा जवाब है, जो इल्जाम लगाकर शिवदास को गांव वालों ने गांव से बाहर निकाला था, वो सारे इल्जाम झूठे थे और शिवदास नहीं चाहता था कि गांव वाले उसे गलत समझे और वो अपनी बेगुनाही साबित करने वापस आया था। वो उस रात अगर सही समय पर वहां नहीं आता, तो वो डाकिनी विवेक और तीरथ को भी वैसे ही मार देती जैसे उसने तुलसी को मारा था। शिवदास ने उस डाकिनी को एक बार फिर से शमशान घाट में बांध दिया था और गांव वालों को सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी व्यक्ति जलते हुए मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं तो एक बार फिर से वो डाकिनी आज़ाद हो जाएगी। और उसके बाद वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। शिवदास ने उस डाकिनी को पुराने शमशान घाट में बांधा था, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसने उसे नए शमशान घाट से कैसे भगाया था, वो बताना रह गया। शिवदास ने नए शमशान घाट से पिशाचिनी को भगाने के लिए मंगलवार की रात उसी शमशान घाट के पास ही एक क्रिया शुरू की। शिवदास ने सबसे पहले लाल कपड़े पर अभिमंत्रित किया हुआ हनुमान यंत्र और हनुमान जी की मूर्ति रखी। फिर मूर्ति के पास ही ताजे फल और एक लोटे में जल रखा। उसके बाद मूर्ति के सामने ही तेल का एक दीपक जलाया और फिर हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगाया और फूल और धूप से पूजा की। शिवदास ने उसके बाद 11 बार मंत्र का जाप किया। उसके बाद शिवदास ने उस लोटे के पानी में फूंक मारी और पूरे शमशान घाट में वो पानी छिड़क दिया। यही क्रिया उसने अगले 11 दिनों तक की और 12वें दिन शिवदास ने गांव वालों को बताया कि अब उन्हें उस पिशाचिनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब गांव छोड़कर जा चुकी है। इस तरह शिवदास ने गांव वालों को पिशाचिनी से मुक्त करवाया था। शिवदास ने ये तो नहीं बताया था कि भोला को तीरथ ने कैसे मारा था या भोला ने तीरथ को मारा था, लेकिन तीरथ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। दरअसल भोला हर रात तीरथ के सपने में उसको दिखाई देता था और वो उसे अपने साथ चलने को कहता था। सपने में भोला को देखकर तीरथ इतना डर गया था कि धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। फिर एक दिन वो भोला का नाम लेकर तीरथ पूरे गांव में भागा और पीछे मुड़कर एक ही बात कहता, जैसे मैंने उसे मारा था वैसे वो भी मुझे मार देगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले समझ गए कि तीरथ ने भोला को मारा था और उसका इल्जाम शिवदास पर लगा दिया था। उसके बाद उसका भी वही अंजाम हुआ जो भोला का हुआ था। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में ऐसी ही कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय बजरंगबली।